और आज की वीडियो का टॉपिक है वो हमारा होस्टिंग के ऊपर डिस्कस करना है। तो होस्टिंग के लिए हम होस्टिंगर के पैनल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और उसके ऊपर मज़ीद डिटेल के अंदर थोड़ी सी बात करेंगे और एक्सप्लोर करते हुए हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे और आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से आपने होस्टिंग पैनल को ख़रीदना है, किस तरह से आपने होस्टिंग पैनल के ऊपर चीज़ों को मैनेज करना है और कौन सा पैनल आपके लिए ठीक रहेगा। और पैनल क्या है वो आगे जाके चल के देखते हैं और प्लान क्या है वो भी आगे जाके चल के देखते हैं। तो होस्टिंगर का पैनल ओपन कर लेंगे, सिंपल जल्दी से हम होस्टिंगर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर फर्स्ट लिंक के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आपके हिसाब से आपका इंटरफेस जो भी इसी तरह का हो सकता है और थोड़ा सा मुख्तलिफ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर स्लाइड्स चेंज होती रहती हैं। बट यहाँ पर ये मेरे पास इस तरह आया। तो मैं इसके ऊपर सबसे पहले तो अपना ना अकाउंट को ना ओपन कर लूँगा। मैंने साइन अप कर लेना, साइन अप करने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद साइन अप हो जाएगा। तो उसके बाद लॉगिन कर लेना। लेकिन यहाँ पर आप डील्स आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखें क्लेम डील कर सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा सा नीचे आए तो डील्स यहाँ पर है, ठीक है। कहाँ पे रही, ये दिखें, ये जी डील्स आ गई, ठीक है। 75% चल रहा है सिंगल वाले पे। इसके ऊपर एक वेबसाइट बना सकते हो, 10 GB आपको स्टोरेज मिलेगी SSD में, SSD। बट प्रीमियम के अंदर भी आपको 3 वेबसाइट आप लगा सकते हो। इसके अंदर आपको एक और चीज़ मिल जाती है, इसके अंदर आपको फ्री डोमेन भी मिल जाता है। यहाँ पर अभी मेंशन नहीं है, आप मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे तो इसके अंदर आपको फ्री डोमेन भी मिल जाएगा। 20 GB इसके अंदर आपको SSD मिल जाती है, ठीक है। 2 मेल बॉक्स बना सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो रेकमेंड करूँगा वो है बिज़नेस के अंदर। आप ये बिज़नेस प्लान है तो बिज़नेस के अंदर आप जो बिगनर्स हैं वो कम से कम इसके ऊपर हैं, प्रीमियम के ऊपर, ठीक है। और जो सिंगल और भी जिसका बजट कम है तो वो सिंगल पे चला जाए, ठीक है। बट प्रीमियम जो है ना फिर एटलीस्ट वो ले ले जो एक बिगनर है, ठीक है। बट अगर आपने बिज़नेस प्लान लेना है तो आप ये वाला प्लान पकड़ो, 50 वेबसाइट वाला, ठीक है। इसके अंदर आपको Node.js वेब एप्स वगैरह के लिए भी आप इसके ऊपर सेटअप कर सकते हो। और 50 GB इसके अंदर आपको स्टोरेज मिलती है NVMe स्पीड के अंदर, ना कि SSD स्पीड बहुत अच्छी है। एक HDD स्पीड होती थी पेंटियम 3 पेंटियम 4 के ज़माने की, फिर उससे बेहतर आई SSD जो कि उससे 100 टाइम्स बेहतर है। बट 100 टाइम्स के बाद अगर कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है तो वो है NVMe। तो ये मैं इसको रेकमेंड करूँगा। इसके अंदर 5 मेल बॉक्स पर वेबसाइट, एक वेबसाइट के लिए 5 मेल बॉक्स ले सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि आप 50 वेबसाइट है तो 50 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 150 मेल्स जो है ना आप इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और इसके हिसाब से मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा। इसका आपको रेफरल लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस रेफरल लिंक का यूज़ करते हुए अगर आप बाय करते हो तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अगर मैं इसको चूज़ प्लान करता हूँ तो आपको सस्ता भी पड़ेगा। उससे रेफरल से हमें भी कुछ जो है ना इनकम जनरेट हो जाता है। रेफरल के थ्रू हमें कुछ डॉलर्स बच जाते हैं। तो अच्छी बात है ना कि पाकिस्तान के अंदर पैसे बच रहे हैं या आपकी कंट्री के अंदर पैसे बच रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसको 12 मंथ के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर एक बात को समझे, यहाँ पर 12 मंथ के प्लान मुझे पड़ रहा है 53.88, यानी कि $54 के अराउंड अबाउट में मुझे ये मिल रहा है। तो $54 यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास $24 शो कर रहा है। लेकिन मेरे पास चूँकि होस्टिंगर का बैलेंस है रेफरल लिंक से कमाया हुआ, ठीक है, अर्न किया हुआ $29 मेरे पास, अगर वो यूटिलाइज़ करूँ तो पीछे बचते हैं $24 जो कि मुझे पे करने पड़ेंगे अपने कार्ड से। तो इसको अगर मैं इसको भी कम करना चाहूँ किसी तरह तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं हैव अ कूपन कोड लगा सकता हूँ। हैव अ कूपन कोड, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर यूट्यूबर्स अपना नाम का कूपन कोड दे देते हैं, बता देते हैं, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है। लेकिन आप उसको लेटेस्ट भी निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं। वो किस तरह, सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा है आस्क कोडे, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। ये चैट बोट है जिसके ऊपर आप अपनी हेल्प ले सकते हो। आप इससे कोई अपना होस्टिंग का मसला है, डोमेन का मसला है, कोई ट्रांसफ़र करने का मसला है, कुछ भी मसला है आप इसके साथ डिस्कस कर सकते हो। ये आपको एक्यूरेटली सारे आंसर्स देगा। फिर आप ना सिर्फ अपने इस चैट बोट से आंसर्स निकलवा सकते हो, बल्कि आप अगर इसको कहेंगे ना कि मुझे किसी एजेंट से बात करनी है तो ये आपकी एजेंट से डायरेक्ट कॉल पे बात कर, मतलब मैसेज पे बात करवा देगा, तो जो आपको फ़ौरन रिप्लाइज देंगे, ठीक है। तो ये होस्टिंग का प्लान बहुत ही अच्छा है और इसके ऊपर मैंने मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने पिछले 3-4 साल से इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो ये एक रिलायबल चीज़ है, ठीक है। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक हैव अ कूपन कोड चाहिए। तो सिंपली हमें क्या चाहिए, कूपन कोड चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसे कहता हूँ, अगर यहाँ पे मैं इसकी चैट क्लियर करता हूँ पहले, ठीक है, और चैट क्लियर करता हूँ, आई नीड आ कूपन कोड फॉर होस्टिंगर पैनल, ठीक है। तो इतना मैंने लिखा है, इसको सेंड कर दिया। अब ये मुझे ना कूपन कोड निकाल के देगा, ठीक है। और एक कूपन कोड मुझे क्या दे रहा है जी, एब्सोल्युटली यू कैन यूज़ द कूपन कोड
बिगन फॉर दी एक्स्ट्रा 5%, जो 5% आपका सेव कर देगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसके नीचे आता हूँ ऐसे, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद ये स्पेस आ रहा है, इसको मैं कम करता हूँ तो अब ये सही है। अब अप्लाई करता हूँ, $24 आ रहे थे, अब ये $22 आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब मेरे $2 बच गए। तो अब ये इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। और आगे मुझसे ये कार्ड पूछेगा, आगे मैं आ जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर अपनी डिटेल्स पुट कर देनी है। मैंने सॉफ्टवेयर फिनलैंड का कंपनी का नाम है, ठीक है, पाकिस्तान है, और मेरा नंबर आ गया, एड्रेस आ गया, और ये कोड आ गया, ये सब कुछ आ गया। डिटेल्स आपने इस तरह पुट कर देनी है। आपको बड़ी सिंपल, आप इसके ऊपर मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, इतनी तो आप स्मार्ट हो कि ये कर लोगे। फिर आपने कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू के बाद आपका वो कार्ड का पेमेंट मेथड पूछेगा, इधर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखें आगे पेमेंट मेथड पूछेंगे, ठीक है। और पेमेंट मेथड लगाने में आपने जैस कैश का लगाना है, किसी का भी लगाना है। यहाँ पर अपना कार्ड लगा देंगे, यहाँ पे अपना नंबर डाल देंगे, यहाँ पर अपना एक्सपायरी, और यहाँ पर अपना CVC कोड लगाने के बाद सबमिट कर देंगे। तो आपका ये पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट होने के बाद फ़ौरन आपको सेटअप करना है, और वो बहुत ही सिंपल है सेटअप करना, ठीक है। और आपका होस्टिंग का जो प्लान आप बाय कर लोगे। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मेरा किसी और जीमेल अकाउंट के ऊपर ऑलरेडी पैनल है, तो मैं इसको बाय करना नहीं चाहूँगा, ठीक है। बट आपने इसको यहाँ पे सबमिट करना, पेमेंट हो जानी, तो आपका ये सेटअप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपने समझना है तो वो एक ये कि आपकी डोमेन जो है ना, वो आपने फ्री में, वो आपको डैशबोर्ड में कहाँ पर मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्री में जो क्लेम करनी है वो डैशबोर्ड में। अब मैं इसको अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। फिलहाल तो मैंने आपको यही बताना था कि किस तरह से आपने पैनल को बाय करना है। जब पैनल को बाय कर लेंगे तो पैनल को बाय करने से पहले आपने साइन अप करना होता है। साइन अप करने की ज़रूरत मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वो आप इतने स्मार्ट हो कि इसको कर सकते हो, ठीक है। और सिंपली अब मैं पैनल के अंदर हूँ, यहाँ पर मेरे पास डोमेन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर ना, ये होम के ऊपर आएंगे ना, तो आपको यहाँ पर क्लेम का, डोमेन क्लेम का आपको एक इंडिकेशन मिलेगा, आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पर ऐसे शो कर रहा होगा, तो आपने यहाँ पर लिखा होगा क्लेम, तो उसके ऊपर क्लेम कर देना है। क्लेम करने के बाद आप अपना डोमेन ले लेंगे, ठीक है। डोमेन अगर आपने इसमें लेना कोई नया डोमेन, तो आप गेट अ न्यू डोमेन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर सर्च करेंगे जो भी आपका डिज़ायरिंग डोमेन है। मैं लिख देता हूँ अपनी कंपनी का नाम softwebplanet.org, ठीक है। मैंने .org में लिख दिया, और यहाँ पे मैंने ये देखें .org में आ गया। अब मैं इसको ऐड टू कार्ड कर दूंगा, तो क्लिक करूँगा, ठीक है। 1 ईयर के लिए लेनी है, कितने साल के लिए लेनी है, मैं वो लिख सकता हूँ, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। कंटिन्यू करेंगे तो चेकआउट हो जाएगा। चेकआउट होने पे आपको डोमेन आपकी मिल जाएगी। सिंपल यही करना है, ठीक है। तो एक तो फ्री डोमेन मिलेगी, उसमें आपको चेकआउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अलग से डोमेन लेनी तो आपने इस तरह से लेनी, ठीक है। होपफुली आपको पैनल की समझ आ गई।